आज के वीडियो में निबंध विधा पर आधारित महत्वपूर्ण 90 वन लाइनर प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है कि हिंदी के स्टील किस निबंधकार को कहा जाता है? तो ये बालकृष्ण भट्ट को कहा जाता है हिंदी के स्टील। हिंदी का एडिशन किसे कहा जाता है? ये प्रताप नारायण मिश्र को कहा जाता है हिंदी का एडिशन। परदेसी वस्तु और परदेसी भाषा का भरोसा मत रखो, ये पंक्ति है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। नेक्स्ट है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रमुख निबंध कौन से हैं? तो एक तो है स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन, ईश्वर बड़ा विलक्षण है, पांचवें पैगंबर, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, ये प्रमुख निबंध हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के। किस निबंध में केशव चंद्र और दयानंद की तुलना की गई है? तो ये की गई है स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन। यमलोक की यात्रा किसका निबंध संग्रह है? ये है राधा चरण गोस्वामी का निबंध संग्रह यमलोक की यात्रा। नेक्स्ट है कि बालकृष्ण भट्ट के प्रमुख निबंध कौन कौन से हैं? एक तो है कलिराज की सभा, नवीन आत्मनिर्भरता, रेल का विकट खेल, ये बालकृष्ण भट्ट के निबंध हैं। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, निबंध किसका है? यह है बालकृष्ण भट्ट का निबंध। प्रताप नारायण मिश्र के प्रमुख निबंध कौन कौन से हैं? तो एक तो है तो भला बताइए आप क्या हो, समझदार की मौत, जीव और दांत, ये इनके कुछ प्रमुख निबंध हैं प्रताप नारायण मिश्र के। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के प्रमुख निबंध कौन कौन से हैं? एक तो है नेशनल कांग्रेस की दुर्दशा, बनारस का बुढ़वा मंगल, ये निबंध हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के। महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रमुख निबंध कौन कौन से हैं? तो एक तो है साहित्य की महत्ता, कविता का भविष्य, संपत्ति शास्त्र, रसज्ञ रंजन, कवि और कविता, कवियों की उर्मिला, विषयक उदासीनता, ये हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध। साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोश किसने कहा है? ये कहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। द्विवेदी युग हिंदी नवजागरण का तीसरा चरण है, कथन किस आलोचक का है? ये रामविलास शर्मा का कथन है। बाल मुकुंद गुप्त के प्रमुख निबंध कौन से हैं? एक तो है शिव शंभू के चिट्ठे, हंसी खुशी, भाषा और व्याकरण। सरदार पूर्ण सिंह के प्रमुख निबंध कौन कौन से हैं? एक तो है आचरण की सभ्यता, स्थगिकी वीरता, पवित्रता, मजदूरी और प्रेम, कन्यादान 1919 ईस्वी, अमेरिका का मस्ताना जोगी, वाल्ट व्हिटमैन, ये हैं सरदार पूर्ण सिंह के निबंध। नेक्स्ट है कि दुनिया किसी कूड़े के ढेर पर नहीं खड़ी कि जिस मुर्गे ने बांक दी वही सिद्ध हो गया, दुनिया धर्म और अटल आध्यात्मिक नियमों पर खड़ी है, कथन किस निबंधकार का है? ये सरदार पूर्ण सिंह का कथन है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के प्रमुख निबंध कौन कौन से हैं? एक तो है मारेसी मोहि कुठाओं, कछुआ धर्म, विक्रमोर्वशी की मूल कथा और सोहम, ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी के निबंध हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो ये संपादन किया था सरस्वती पत्रकार का, और इन्होंने 1903 में इसके संपादक बने थे। नेक्स्ट है कि रामचंद्र शुक्ल के प्रमुख निबंध कौन कौन से? एक तो है भाव का मनोविकार, लज्जा और गिलानी, घृणा, ईर्ष्या, श्रद्धा और भक्ति, करुणा, लोभ और प्रीति, क्रोध, उत्साह, कविता क्या है, ये कुछ निबंध हैं जो रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखे गए हैं। शुक्ल के निबंध किसमें संकलित हैं? चिंतामणि इनका एक निबंध संग्रह है, उसमें इनके निबंध संकलित हैं। बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, कथन किसका है? ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। नेक्स्ट है बाबू गुलाब राय के प्रमुख निबंध कौन कौन से हैं? एक तो है ठलुआ क्लब, फिर निराशा क्यों, मेरी असफलताएं, ये निबंध हैं बाबू गुलाब राय जी के। महादेवी वर्मा के प्रमुख निबंध कौन कौन से हैं? एक तो है श्रृंखला की कड़ियां 1942 ईस्वी, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध 1962 ईस्वी, और इसके बाद है क्षणदा 1956 ईस्वी, संकलिता संभाषण, भारतीय संस्कृति के स्वर, ये कुछ निबंध हैं जो महादेवी वर्मा द्वारा लिखे गए हैं। शताब्दियां पर शताब्दियां आती जाती रहीं परंतु स्त्री की स्थिति की एक रास्ता में कोई परिवर्तन न हो सका, कथन किसका है? तो ये कथन है महादेवी वर्मा का। महादेवी वर्मा ने छायावाद का दूसरा सोपान किसे माना है? वो रहस्यवाद को माना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रमुख निबंध संग्रह कौन कौन से हैं? तो एक तो है अशोक के फूल 1948 ईस्वी, विचार और वितर्क 1949 ईस्वी, कल्पलता 1951 ईस्वी, महाकवि सूरदास 1952 ईस्वी, कुटज 1954 ईस्वी, विचार प्रवाह 1959 ईस्वी, साहित्य सहचर 1965 ईस्वी, आलोक पर्व 1972 ईस्वी, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये हैं महत्वपूर्ण निबंध संग्रह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के।
नेक्स्ट है हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? ये मिला था आलोक पर्व पर। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार आधुनिकता के 3 प्रमुख लक्षण, एक तो है ऐतिहासिक दृष्टि, दूसरा है इसी दुनिया में मनुष्य को सब प्रकार की नीतियों और पराधीनता से मुक्ति करके सुखी बनाने का आग्रह, और तीसरा है व्यक्ति मानव के स्थान पर समष्टि मानव की कल्याण कामना। ये 3 आधुनिकता के 3 प्रमुख लक्षण बताए हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। नेक्स्ट है कि परंपरा आधुनिकता को आधार देती है, उसे शुष्क और नीरस बुद्धि विलास बनने से बचाती है। कथन किसका है? ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। कथन किस आलोचक का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कथन है। रामधारी सिंह दिनकर के निबंध संग्रह कौन कौन से हैं? तो एक तो है अर्धनारीश्वर, संस्कृति के 4 अध्याय, शुद्ध कविता की खोज, ये रामधारी सिंह दिनकर के निबंध संग्रह है। नेक्स्ट है कि साधनों का अंतिम मूल्य व्यक्ति में आंका जाता है, समाज में नहीं। कथन किसका है? ये रामधारी सिंह दिनकर जी का कथन है। हिंदी साहित्य पर गांधी जी का प्रभाव निबंध किसने लिखा है? रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है। आगे के प्रमुख निबंध संग्रह कौन कौन से हैं? तो सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह आगे के निबंध संग्रह हैं त्रिशंकु 1945 ईस्वी, आत्मनेपद 1960 ईस्वी, हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य 1967 ईस्वी, आलवाल 1971 ईस्वी, भवंती लिखी कागद पूरे, ये निबंध संग्रह हैं अगे जी के। नेक्स्ट है कि डॉक्टर नगेंद्र के निबंध संग्रह कौन कौन से हैं? एक तो है विचार और अनुभूति, छायावाद, आलोचक की आस्था, विचार और विवेचना, अनुसंधान और आलोचना, यौवन के द्वार पर, चेतना के बिंब, आस्था के चरण, ये हैं डॉक्टर नगेंद्र के निबंध संग्रह। प्रगतिवाद एक विशेष राजनीतिक विचारधारा का ही उच्चारण है जो बलपूर्वक साहित्य द्वारा अपनी प्रत्यक्षाभिव्यक्ति चाहती है। कथन किस आलोचक का है? ये डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। नेक्स्ट है कि आगे का काव्य इतना व्यक्ति लिप्त है कि प्रायः असामाजिक और अनैतिक हो जाता है। कथन किस आलोचक का है? ये डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। काव्य और कला तथा अन्य निबंध संग्रह किसका है? तो ये है जयशंकर प्रसाद का। प्रेमचंद के प्रमुख निबंध संग्रह कौन कौन से हैं? तो एक तो है कुछ विचार, साहित्य का उद्देश्य, ये निबंध संग्रह है प्रेमचंद जी के। शांति प्रिय द्विवेदी के निबंध कौन कौन से हैं? एक तो है साहित्य की, संचारणी, युग और साहित्य, हमारे साहित्य निर्माता, ये शांति प्रिय द्विवेदी के निबंध हैं। यात्रा के पन्ने और घुमक्कड़ शास्त्र किसके निबंध संग्रह हैं? तो ये हैं राहुल सांकृतायन के। नंद दुलारे वाजपेयी के प्रमुख निबंध संग्रह कौन कौन से? एक तो है कवि जयशंकर प्रसाद, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1942, नया साहित्य नए प्रश्न 1957 ईस्वी, हिंदी साहित्य का आधुनिक युग, ये हैं नंद दुलारे वाजपेयी के प्रमुख निबंध संग्रह। नेक्स्ट है डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र के प्रमुख निबंध संग्रह कौन कौन से हैं? एक तो है चितवन की छाँव 1953 ईस्वी, कदम की फूली डाल 1956 ईस्वी, तुम चंदन हम पानी, आंगन का पंछी और बनजारा मन, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं 1972 ईस्वी, मेरे राम का मुकुट भींग रहा है 1974 ईस्वी, भ्रमरानंद के पत्र 1981 ईस्वी, तमाल के झरोखे से देश, धर्म और साहित्य 1992 ईस्वी, श्रीश की याद आई, ये है विद्यानिवास मिश्र के प्रमुख निबंध संग्रह। नेक्स्ट है कि मानव की जीवितता निरंतर पर्युत्सुकता बनाए रखने में है, उत्सुकता समाप्त करने में नहीं। विद्यानिवास मिश्र के किस निबंध में कहा गया है? तो ये बूंद मिले सागर में, ये विद्यानिवास मिश्र के निबंध में ये पंक्ति कही गई है। नेक्स्ट है कि जैनेन्द्र के प्रमुख निबंध संग्रह कौन कौन से हैं? तो एक तो है प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, साहित्य का श्रेय और प्रेय। राम वृक्ष बेनीपुरी के निबंध संग्रह कौन कौन से हैं? एक तो है गेहूं और गुलाब, बंदे वाणी विनायकौ, ये राम वृक्ष बेनीपुरी के निबंध संग्रह हैं। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के प्रमुख निबंध संग्रह कौन कौन से हैं? एक तो है जिंदगी मुस्कुराई, माटी हो गई सोना, क्षण बोले कण मुस्काए, ये कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के निबंध संग्रह हैं। नेक्स्ट है कुछ चंदन की कुछ कपूर की, निबंध संग्रह किसका है? ये विष्णुकांत शास्त्री का निबंध संग्रह है। उपेंद्र नाथ अस्क का निबंध संग्रह कौन सा है? मंटू मेरा दुश्मन, ये उपेंद्र नाथ अस्क का निबंध संग्रह है। शिव प्रसाद सिंह के निबंध संग्रह कौन कौन से हैं? एक तो है शिखरों के सेतु, कस्तूरी मृग, चतुर्दिक, मानसी गंगा, ये शिव प्रसाद सिंह के निबंध संग्रह हैं। अगला है कि विवेकी राय के प्रमुख निबंध संग्रह कौन कौन से हैं? एक तो है फिर
बैतलवा डाल पर 1962 ईस्वी, जुलूस रुका है 1977 ईस्वी, जगत तपोवन सोयो 1995 ईस्वी और वन तुलसी की गंध 2002 ईस्वी। ये विवेकी राय के निबंध संग्रह हैं। यशपाल के प्रमुख निबंध संग्रह कौन कौन से हैं? एक तो है चक्कर किलाव, गांधीवादी की सब परीक्षा, बात बात में बात 1950, देखा सोचा समझा 1951 ईस्वी यशपाल के प्रमुख निबंध संग्रह हैं। कला का तीसरा क्षण किसका निबंध संग्रह है? तो यह है गजानन माधव मुक्तिबोध का निबंध संग्रह है, कला का तीसरा क्षण। निर्मल वर्मा के प्रमुख निबंध संग्रह कौन कौन से हैं? एक तो है कला का जोखिम 1981 ईस्वी, ढलान से उतरते हुए 1985 ईस्वी, भारत और यूरोप प्रतिश्रुतियों के क्षेत्र 1991 ईस्वी। कला मनुष्य की एक अत्यंतिक महत्वपूर्ण भूख है, आत्मा की भूख कथन किसका है? ये है निर्मल वर्मा का कथन। नेक्स्ट है कि विजय देव नारायण शाही के प्रमुख निबंध कौन कौन से हैं? एक तो है लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस, शमशेर की काव्यानुभूति की बनावट, जायसी, अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग। ये हैं विजय देव नारायण के प्रमुख निबंध। नेमी चंद्र जैन के प्रमुख निबंध संग्रह कौन से हैं? एक तो है अधूरे साक्षात्कार 1966 ईस्वी और रंग दर्शन 1967 ईस्वी। कुबेरनाथ राय के प्रमुख निबंध संग्रह कौन कौन से हैं? एक तो है प्रिया नीलकंठी 1968 ईस्वी, रस आखिटक 1970 ईस्वी, गंधमादन 1972 ईस्वी, पर्ण मुकुट 1968 ईस्वी, निषाद बांसुरी 1974 ईस्वी, महाकवि की तर्जनी। ये कुछ निबंध संग्रह हैं कुबेरनाथ राय के। नेक्स्ट है कि कुबेरनाथ राय ने गंगा तीरी लोक संस्कृति की चित्रशाला किस निबंध संग्रह को कहा है? निषाद बांसुरी निबंध संग्रह को कहा है। किस निबंध संग्रह में भारतीय संस्कृति बिंबों के सहारे है? कामधेनु निबंध संग्रह। कुबेरनाथ राय किस प्रकार के निबंधकार हैं? ये ललित निबंधकार हैं। नेक्स्ट है महाकवि की तर्जनी निबंध संग्रह का आधार क्या है? ये राम काव्य पर आधारित है महाकवि की तर्जनी। धर्मवीर भारती के प्रमुख निबंध कौन कौन से? एक तो है ठेले पर हिमालय 1958 ईस्वी और उसके बाद है पश्यंती 1969 ईस्वी, कहानी अनकहानी। ये हैं धर्मवीर भारती के निबंध संग्रह। हिंदी के प्रमुख ललित निबंधकार कौन कौन से हैं? एक तो हैं विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय, विवेकी राय, धर्मवीर भारती, श्री राम परिहार, केदारनाथ सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये हिंदी के प्रमुख ललित निबंधकार हैं। नेक्स्ट है कि कब्रिस्तान में पंचायत किसका निबंध संग्रह है? केदारनाथ सिंह का ये निबंध संग्रह है। रामविलास शर्मा के प्रमुख निबंध संग्रह कौन कौन से हैं? तो एक तो है इनका साहित्य और संस्कृति 1949 ईस्वी, भाषा साहित्य और संस्कृति 1954 ईस्वी, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं 1954 ईस्वी, आस्था और सौंदर्य 1961 ईस्वी, प्रगति और परंपरा 1979 ईस्वी, परंपरा का मूल्यांकन 1981 ईस्वी, विराम चिन्ह 1950 ईस्वी, भारतीय योग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा। ये कुछ निबंध संग्रह हैं जो रामविलास शर्मा द्वारा लिखे गए हैं। नेक्स्ट है विष्णु प्रभाकर के प्रमुख निबंध संग्रह कौन कौन से हैं? तो एक तो है हम जिनके ऋणी हैं, हम सफर मिलते रहे, यादों की छाँव में। ये विष्णु प्रभाकर के निबंध संग्रह है। नामवर सिंह के प्रमुख निबंध संग्रह कौन कौन से हैं? एक तो है बकलम खुद 1951 ईस्वी, वाद विवाद संवाद। ये निबंध संग्रह है नामवर सिंह के। उपभोक्तावाद की संस्कृति किसका निबंध संग्रह है? ये श्याम शरण दुबे का निबंध संग्रह है। नेक्स्ट है कि कृष्ण बिहारी मिश्र के प्रमुख निबंध संग्रह कौन कौन से हैं? एक तो है बेहया का जंगल, मकान उठ रहे हैं, आंगन की तलाश। ये निबंध संग्रह है कृष्ण बिहारी मिश्र के। रमेश चंद्र शाह के प्रमुख निबंध संग्रह कौन कौन से हैं? एक तो है रचना के बदले 1967 ईस्वी, शैतान के बहाने 1980 ईस्वी, आड़ू का पेड़, शब्द निरंतर, भूलने के विरुद्ध, स्वाधीन इस देश में, स्वधर्म और कालगति। ये निबंध संग्रह है रमेश चंद्र शाह के। नर्मदा प्रसाद उपाध्याय के प्रमुख निबंध संग्रह कौन कौन से हैं? एक भोर जुनून की, नदी तुम बोलती क्यों हो, सुनो देवता। ये प्रमुख निबंध संग्रह हैं नर्मदा प्रसाद उपाध्याय के। नेक्स्ट है कि प्रमुख व्यंग्यात्मक निबंधकार कौन कौन से हैं?
तो व्यंग्यात्मक जो निबंधकार हैं, सबसे पहला नाम आता है हरिशंकर परसाई का। उसके बाद शरद जोशी, सुदर्शन मजीठिया, नरेंद्र कोहली और रविंद्रनाथ त्यागी, ये प्रमुख व्यंग्यात्मक निबंधकार हैं। अच्छी हिंदी बस एक व्यक्ति लिखता था, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किसके लिए कहा है? ये कहा है बाल मुकुंद गुप्त के लिए। कविता क्या है? निबंध सर्वप्रथम कब प्रकाशित हुआ? ये 1909 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज किसने कहा? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। डॉक्टर नगेंद्र के समस्त निबंधों का संग्रह किस नाम से प्रकाशित है? तो आस्था के चरण जो संग्रह है उससे ये प्रकाशित हुआ है। डॉक्टर नगेंद्र के जितने भी निबंधों का संग्रह है वो आस्था के चरण नाम से प्रकाशित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हरिशंकर परसाई के प्रमुख निबंध संग्रह कौन कौन से हैं? तो एक तो है पगडंडियों का जमाना 1966, सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है 1972 ईस्वी, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, वैष्णव की फिसलन, विकलांग श्रद्धा का दौर 1980, भूत के पांव पीछे 1983, बेईमानी की परत, सुनो भाई साधो, कहत कबीर, तुलसीदास चंदन घिसें, निठल्ले की डायरी 1968 ईस्वी, प्रेमचंद के फटे जूते 2003 ईस्वी, हंसते हैं रोते हैं। ये निबंध जो कि व्यंग्यात्मक निबंध हैं हरिशंकर परसाई जी के। नेक्स्ट है कि हरिशंकर परसाई को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो विकलांग श्रद्धा का दौर। विकलांग श्रद्धा का दौर इस रचना पर हरिशंकर परसाई को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट है कि भाषा का जादूगर किसे कहा जाता है? तो शिव पूजन सहाय को भाषा का जादूगर कहा जाता है। मेरी दैनिकी का एक पृष्ठ किसका निबंध है? ये बाबू गुलाब राय का निबंध है। शरद जोशी के प्रमुख निबंध संग्रह कौन कौन से हैं? एक तो है जीप पर सवार इल्लियाँ, रहा किनारे बैठ, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, यत्र तत्र सर्वत्र, अब मैं रीतिकाल की ओर लौट रहा हूँ। ये शरद जोशी के प्रमुख निबंध संग्रह हैं। नेक्स्ट है कि सुदर्शन मजीठिया के प्रमुख निबंध संग्रह कौन कौन से हैं? एक तो है इंडिकेट बनाम सिंडिकेट, मुख्यमंत्री का डंडा, टेलीफोन की घंटी से, ये निबंध संग्रह है सुदर्शन मजीठिया के। नेताजी कहेन किसका निबंध संग्रह है? ये मनोहर श्याम जोशी का निबंध संग्रह है नेताजी कहेन। श्रीलाल शुक्ल के प्रमुख निबंध संग्रह कौन कौन से हैं? एक तो है अंगद का पांव 1959 ईस्वी, कुछ जमीन पर कुछ हवा में, ये निबंध संग्रह है श्रीलाल शुक्ल के। नेक्स्ट है कि बेचन शर्मा उग्र के प्रमुख निबंध, बुढ़ापा है एक तो, और एक है गाली, ये निबंध संग्रह है बेचन शर्मा उग्र के। राम अवध शास्त्री के प्रमुख निबंध संग्रह कौन कौन से हैं? एक तो है बूझत श्याम कौन तू गोरी 1991 ईस्वी, और डायरी के उड़ते पृष्ठ, ये निबंध संग्रह है राम अवध शास्त्री के। और आज का ये अंतिम प्रश्न है कि पराजित पीढ़ी के नाम किसका निबंध संग्रह है? वो है रविंद्रनाथ त्यागी के। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।